नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। सियासत के बाजार में सब सौदे सस्ते हैं। सियासत के बाजार में सब सौदे सस्ते हैं। यहाँ खामोशी भी बिकती है और बगावत भी। इस शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर जिले में एक सरकारी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर भास्कर के लिए सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी करना बेहद महंगा साबित हुआ। बीरसिंहपुर गांव में स्थित 100 बेड के अस्पताल में आम आदमी पार्टी के धरना प्रदर्शन के दौरान दिया गया उनका बयान न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बल्कि शासन तक पहुंचते ही उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई भी हो गई। वीडियो वायरल होते ही एक्शन शुरू हो गया। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वंशराज दुबे के नेतृत्व में अस्पताल में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसी दौरान जब सीएमएस ने प्रदर्शन खत्म कराने की कोशिश की तो आप नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो सीएमएस और सीएमओ की अर्थी निकाली जाएगी। तो इस पर भड़क कर सीएमएस डॉक्टर भास्कर ने कहा, मेरी और सीएमओ की अर्थी क्यों निकालोगे, सरकार और योगी की निकालो। फिर सीएमएस साहब का सीएमओ साहब की एक अर्थी निकालेंगे हम लोग यहाँ से। एक अर्थी निकालेंगे, उसको पूरे बीरसिंहपुर क्षेत्र में लेकर जाएंगे। ये ना तो सीएमओ की बस में नहीं है। अरे मेरी पूरी बात तो सुनिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि इस अस्पताल के जिम्मेदार क्यों निकालेंगे, सरकार की निकालेंगे। अरे मेरी पहली बात तो सुनिए, योगी जी की निकालेंगे। मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात बस यही एक वाक्य उनके लिए आफत बन गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी उसे एक्स पर पोस्ट कर दिया। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया और भाजपा नेताओं ने सख्त आपत्ति जताई। सीएमएस के लिए एक शेर है, कभी खुशियों का मेला कभी तन्हाइयों का सन्नाटा। कभी खुशियों का मेला कभी तन्हाइयों का सन्नाटा, जिंदगी वही है, बस किरदार बदल जाते। इन पर ये सटीक बैठ रही। भाजपा नेताओं की सख्त नाराजगी, जिस पर कार्रवाई की मांग की गई। भाजपा विधायक राजप्रसाद उपाध्याय ने इस मामले को गंभीर बताते हुए डीएम और एडी हेल्थ से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके बाद एडी हेल्थ ने जांच शुरू की और रविवार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट मिलते ही शासन ने डॉक्टर भास्कर को निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया। हाँ एडी साहब, प्रणाम। ये हमारे यहाँ जो कल हमारे सीएमएस जी ने कहा तो आप सुने होंगे। इसमें जो है अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या मिलेगा जब वो सीधे इसमें सख्त कार्रवाई करना जान लीजिए। हम लोग शर्म से मतलब से झुक गया जान लीजिए। हाँ बस ठीक। इस पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, मतलब सिर्फ निलंबन ही नहीं, मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जयसिंहपुर थाने में भाजपा मंडल अध्यक्ष शोभनाथ यादव की तहरीर पर सीएमएस के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। शिकायत में कहा गया कि सीएमएस ने सरकार के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक टिप्पणी की और लोगों को भड़काने का प्रयास किया, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं की भावना आहत हुई। निलंबन के साथ कई आरोप भी लगे। शासन स्तर से जारी आदेश में सीएमएस पर केवल आपत्तिजनक टिप्पणी करने का ही नहीं, बल्कि अस्पताल में अव्यवस्था, मरीजों को बाहर से दवा लिखना, बायोमेडिकल वेस्ट के मानकों का पालन न करना और सरकारी सेवा नियमों का उल्लंघन करने जैसे कई आरोप भी लगाए गए। अब इसमें राजनीतिक मायने क्या है? ये घटना सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं रही, इसने ये भी दिखा दिया कि यूपी की राजनीति में शब्दों की राजनीति कितनी भारी पड़ सकती है। आम आदमी पार्टी जहां इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मामला बता रही है, तो वहीं भाजपा इसे सरकारी अनुशासन और मर्यादा का प्रश्न मान रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान सीएमएस डॉक्टर भास्कर का एक पल का आवेश अब उनके पूरे कैरियर पर भारी पड़ गया है। सरकार और मुख्यमंत्री पर टिप्पणी कर उन्होंने जो कथन दिया वो अब उनके खिलाफ दस्तावेज बन गया है। निलंबन, मुकदमा और विभागीय जांच, सब कुछ एक साथ सिर पर आ गया। ये घटना न सिर्फ सरकारी सेवा में अनुशासन के महत्व को याद दिलाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि आज की राजनीति में जुबान फिसलना कितना महंगा पड़ सकता है।
जहां आम आदमी पार्टी इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज कह रही है, तो वही सत्ता पक्ष इसे मर्यादा का अतिक्रमण मान रही है। नतीजन एक प्रशासनिक अधिकारी राजनीतिक बवाल का केंद्र बन गया। राजनीतिक गलियारों में कहा जा रहा है कि यह मामला सिर्फ एक बयान तक नहीं, बल्कि उस सीमा रेखा का उदाहरण है जिसे पार करते ही सरकारी कुर्सी डगमगा जाती है। इस पूरे घटनाक्रम को देखकर यही कहा जा सकता है, आप पार्टी के प्रदर्शन पर तीतर के हाथ बटेर लगना वाली कहावत पूरी तरह चरितार्थ हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों, जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।